अंजलि, जी मीडिया, रांची। आंदोलन स्थगित होने के बाद छात्र अपने अपने घर लौट रहे हैं। रांची में सड़क पर छात्रों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आंदोलन में शामिल छात्र एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कहा है कि छात्रों की मांग अब ऐसी परीक्षा व्यवस्था की है जिसमें पेपर लीक की कोई गुंजाइश न हो और भविष्य की परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित हो। देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि सरकार के पास 2 महीने का वक्त है। हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर से छात्र आंदोलन के लिए एकजुट होंगे। अब हम लोग अगला चरण के लिए संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि रद्द होता है जोनिंग के बाद तो निश्चित कई स्टूडेंट अलग अलग नौकरी को छोड़ करके ज्वाइनिंग करते हैं। तो हमारा यही प्रयास है आने वाले दिनों पर जो छात्र जेन्युइन है उसके साथ न्याय हो। चूंकि हम आज भी यहाँ संघर्ष किए तो न्याय के लिए संघर्ष किए, तो जो छात्र जेन्युइनली पास किए हैं उसके साथ देवेंद्रनाथ महतो खड़ा रहेगा। उसका अधिकार का हनन नहीं होगा, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। जो सच्चाई के साथ खड़ा है उसके साथ हम लोग सच्चाई और जेन्युइन जो स्टूडेंट है उसके साथ खड़ा रहेंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार ने रद्द कर दी है, ऐसे करीब 2000 से ज्यादा सफल अभ्यर्थी पिछले 8 महीनों से नौकरी कर रहे थे। अब नियुक्ति रद्द होने से निराश हैं और सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं। झारखंड में परीक्षा सुधार के नाम पर सरकार के फैसले का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है। टीडीपीएल एजेंसी से जुड़ी 2014 से अब तक की सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई। इस फैसले से करीब 3000 अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। सबसे ज्यादा असर जेएसएस-सीसीजीएल के उन करीब 1975 सफल अभ्यर्थियों पर पड़ा है, जिन्होंने परीक्षा पास की, नियुक्ति पत्र लिया और अब सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। अचानक मतलब बिना सोचे समझे बहाली रद्द का फरमान जारी कर दिया गया, जिस कारण हम लोग को एक बहुत धक्का लगा। अचानक हम लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। मतलब अगर आंदोलन के द्वारा ही अगर बहाली रद्द हो तो हर कोई को आंदोलन ही करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करना चाहिए। मेरा जांच किया जाए, पर्सनली मेरा जांच हो, सबका जांच हो और मेरे में अगर कुछ निकले तो हमको भी बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन मेरे कम से कम जांच तो किया जाए। मेरा अगर मेरा गलती होगा तो हमको कर सकते हैं जो करना है सो। बिना जांच किए ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब एक ही साथ ये बल्क में फैसला ले लेना सही नहीं है। नहीं, जांच किया जाना चाहिए था। अगर मेरे ऊपर भी जांच किया जाए, मेरा पर्सनल जांच हो, हम तैयार हैं। उन्हें डे 1 से बिफोर ज्वाइनिंग जब हम लोग को सिर्फ मेरिट जारी किया गया था कि ये सारे मेरिट में पोस्ट वाइज वेरिफिकेशन नहीं आया था, उस समय भी हम लोग ये बात को रख रहे थे कि अगर लोगों को या सरकार को या जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं उनको ये संशय है तो हमारे हर एक इंडिविजुअल का जांच करा लीजिए। हम लोग हर तरह के जांच में कोऑपरेट करने को तैयार हैं। जिस नौकरी को पाने के लिए सालों की मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, परीक्षा पास की, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सरकारी सेवा शुरू की, आज नौकरी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जुबान पर सिर्फ एक सवाल है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन हमारी क्या गलती है? हम लोग का सुना ही नहीं गया है। हम लोग जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, जेन्युइन बच्चा है, वो कहाँ जाएंगे? हम लोग का डिमांड था सरकार से कि एक बार निष्पक्ष जांच करवा लीजिए। कोई भी बच्चा, कोई भी सिलेक्टेड बच्चा दोषी पाया जाता है तो उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए रद्द करो, उसको फांसी दो, उसको जेल में डालो या कैंडिडेचर रद्द करो। ये हम लोग का मांग था, लेकिन हम लोग का बिना पक्ष सुने हुए सरकार भीड़ तंत्र में आकर और सीजीएल का नियुक्ति को रद्द कर दिया है, जो कि सरासर गलत है। हमें तो सबसे पहले ये पूछना है कैंसिलेशन ऑन व्हाट ग्राउंड। सबसे पहले आपने क्लोजर रिपोर्ट नहीं सबमिट किया है, एसआईटी का रिपोर्ट को कोर्ट में नहीं सबमिट किया है। स्पष्ट मेंशन्ड है हमारे नियुक्ति पत्र में कि इट विल बी अफेक्टेड बाय द कोर्ट ऑर्डर। आपने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फॉलो ही नहीं किया है। सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण, सिर्फ भीड़ के आंदोलन को खत्म करने के कारण आप डायरेक्ट वैकेंसी को कैबिनेट में पास करते हुए कैसे रद्द कर सकते हैं? क्या आधार है आपके पास? सरकार के फैसले का असर सिर्फ जेएसएस-सीसीजीएल तक सीमित नहीं है। टीडीपीएल से जुड़ी करीब 15 परीक्षाएं रद्द हुई हैं, जिससे करीब 3000 अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट है।
सरकारी नौकरी कर रहे अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। JSSC-CGL से सबसे बड़ा झटका लगा है। करीब 1975 अभ्यर्थियों की नौकरी खतरे में है। कई अभ्यर्थी 8 महीने से नौकरी कर रहे थे। कई लोगों ने दूसरी सरकारी नौकरी छोड़कर ज्वाइन किया था। परीक्षा रद्द होने से नौकरी पर खतरा बना हुआ है। अभ्यर्थियों का सवाल है कि गलती की सजा सभी को क्यों दी जा रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट भवन के अंदर हैं और आप प्रोजेक्ट भवन के अंदर की तस्वीर देख रहे होंगे। यहाँ जो भीड़ देख रहे हैं, जो लोगों की हुजूम को देख रहे हैं, ये वो सभी कर्मी हैं जो अब कभी इसी कार्यालय में या सरकार के कार्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। JSSC-CGL के चयनित अभ्यर्थी थे। 8 महीने पहले लगभग इनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन सरकार ने जब इस CGL परीक्षा को रद्द किया है, उसके बाद कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इनकी नौकरी गई है। और ऐसे में अपने हक और अधिकार की मांग को ये लोग प्रोजेक्ट भवन में फिलहाल हैं। हमारा आंदोलन जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहीं पे रहेंगे। और जो निर्णय जो एक भीड़ तंत्र का दबाव में लिया गया है उसको रिपील किया जाए। और नियुक्ति हमें कभी भी भीख में नहीं मिला था, नियुक्ति हमारा अधिकार था। और जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक हमारी नियुक्ति नहीं मिल जाता है। अब परीक्षा सरकार की है। एक तरफ दोषियों को सजा दिलाना है तो दूसरी तरफ बेगुनाहों का भविष्य बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।